शुरुआत करें। वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका। चलिए 6 अक्टूबर है आज, तो देखेंगे पहला प्रश्न। देखिए हाल ही में चर्चित साजा खांड जलप्रपात यह किस जिले में स्थित है? तो साजा खांड है ना, तो यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शन दिया गया है और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, माचीभा। ठीक है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ओके, देखते हैं। तो वही है, साजा खाड़ जलप्रपात जो है एमसीबी जिला में स्थित है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। और ये ग्राम पंचायत है ना दुबछोला भुकभुकी के बीच स्थित है और यह बांध एडवेंचर पार्क के लिए प्रस्तावित है। और यही है, चर्चा में क्यों है? क्योंकि बारिश के कारण ये लबालब है ना। देखिए छत्तीसगढ़ में पिछले 5 वर्षों में कितने नई औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हुई है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 3007। ओके, तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में जो है पिछले 5 वर्षों में 3007 नई औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हुई हैं और इन औद्योगिक इकाइयों से दोस्तों 37,031 करोड़ रुपए का जो है निवेश हुआ है और वही है, इससे कुल 52,735 लोगों को रोजगार मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए हाल ही में चर्चित परसा खोला झरना किस जिले में स्थित है? तो परसा खोला झरना यहाँ पर ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, कोरबा। ओके, तो याद रखना दोस्तों कि ये है ना परसा खोला झरना जो है ये कोरबा जिला में स्थित है और ये आपका देख लीजिए हम लोग का प्यारा छत्तीसगढ़ और ये आपका जो है ना कोरबा जिला। ध्यान दीजिए इनकी जो ऊंचाई है 20 फीट है। ठीक है, देखिए कुपोषण की समस्या से निपटने अभिनव पहल पूट बारो सेरी बाढ़न किस जिले में प्रारंभ की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कबीरधाम। ओके, तो याद रखना ये कबीरधाम जिला से संबंधित है। तो देखेंगे कि वही है, कबीरधाम जिला में दोस्तों कुपोषण की समस्या से निपटने अभिनव पहल पूट बारो सेरी बाढ़न प्रारंभ की गई है। और आपको पता है कि कबीरधाम जिला में दोस्तों बैगा आदिवासी समुदाय की जो है बसाहट है और ऐसे में उन्हीं के बीच की जो है बोली को जिला स्तरीय अभियान के लिए चुना गया है। और बैगानी बोली में दोस्तों पूट बारो सेरी बाढ़न का जो अर्थ होता है स्वस्थ जच्चा सुपोषित बच्चे। ठीक है, ये होता है। ओके, देखिए किस जिले को नेक्सस ऑफ गुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दंतेवाड़ा। ओके, तो याद रखने की हाल ही में दंतेवाड़ा जिला प्रशासन की पहल निदान शिविर को प्रतिष्ठित नेक्सस ऑफ गुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और कलेक्टर विनीत नंदनवार को इनके जो है नेतृत्व में दंतेवाड़ा में अगस्त 2022 से प्रोएक्टिव गवर्नेंस के लिए निदान शिविर का जो है संचालन शुरू हुआ था। ओके, देखिए ISSF विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत के अमनप्रीत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, स्वर्ण। ओके, तो याद रखना दोस्तों कि अजरबैजान के बाकू में ISSF विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत के अमनप्रीत सिंह ने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। और याद रखना है कि 5 स्वर्ण और 4 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में अब जो है भारत ने कुल 9 पदक जीते हैं। ठीक है, देखिए 19वें एशियाई खेलों में तीरंदाजी की महिला कंपाउंड स्पर्धा में ज्योति सुरेखा, परिणीत और अदिति की तिकड़ी ने कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, स्वर्ण। ओके, तो याद रखिएगा कि चीन के जो है हांगचो में 19वें एशियाई खेलों में तीरंदाजी की महिला कंपाउंड स्पर्धा में ज्योति सुरेखा, परिणीत और आदिति की जोड़ी ने दोस्तों चीनी ताइपे को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है और भारत 19 स्वर्ण, 31 रजत और 32 कांस्य सहित 82 पदक जीतकर दोस्तों चौथे स्थान पर है और एशियाई खेलों में भारत का जो है अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है ये। ओके, देखिए ICC ने पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए किसे ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर देख लेंगे, वैसे भी पिक दिया हुआ है तो आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी है, सचिन तेंदुलकर। ओके, तो याद रखना है कि सचिन तेंदुलकर को ICC ने पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है
और आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, ध्यान दीजिएगा, आयोजन नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात। शुरुआत याद रखना है कि 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक चलेगा ये। शुभंकर क्रिस्टोवर्क पुरुष टोंक और महिला आपका ब्लेज। और पहला मैच जो है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच खेला गया। और देखिए थीम आपका याद रखने, दिल जश्न बोले, ठीक है। देखिए किसे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 का विजेता घोषित किया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यून फाशे। ओके, तो ध्यान दीजिएगा कि नॉर्वे के जो है लेखक यून फाशे को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 का विजेता घोषित किया गया है। और वही है कि उन्हें यह पुरस्कार उनके प्रगतिशील नाटकों और गद्यों के लिए दिया गया है। और उपन्यास उसके याद रखने रेड ब्लैक। ओके, चलिए देखिए हाल ही में चर्चित कांडा डोंगर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है, तो यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, गरियाबंद। ओके, तो ये हम लोग का प्यारा छत्तीसगढ़ और ये आपका गरियाबंद जिला। ओके, देखिए हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में 2400 वर्ष पुरानी मुद्राएं मिली है, तो यहाँ पर ऑप्शन है। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, रीवा। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, रीवा। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर में लगभग कितने करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व राष्ट्र को समर्पित किया, तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन दिया गया है। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 27,000 करोड़ रुपए। ओके, चलिए देखिए छत्तीसगढ़ में लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, डॉक्टर प्रवीण वर्मा। ओके, देखिए ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर है। और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, सुधा मूर्ति। ओके, देखिए निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी केनोइंग खेल से जुड़े हुए हैं, तो केनोइंग खेल, तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर है देखेंगे। और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, उपरोक्त दोनों, तो अर्जुन सिंह और सुनील सिंह सलाम दोनों हैं, ठीक है। देखिए केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है ना डी है, उपरोक्त तीनों, तो मोंगी बेवेंदी, लुइस ब्रूश और एलेक्सी एकिमोव, ठीक है, ये तीनों को संयुक्त रूप से दिया गया है, ठीक है। और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, वर्तमान समय में प्रदेश में मतदाताओं की जो है कुल संख्या कितनी हो गई है, तो हम छत्तीसगढ़ में कितने हैं, इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चले बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। और हाँ, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चले बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।